नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम आचार्य चाणक्य की एक ऐसी नीति पर गहराई से बात करेंगे जो सीधे तौर पर इंसानी जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारा मुख्य विषय है आचार्य चाणक्य की नीति, दुष्ट व्यक्ति और सांप के बीच तुलना। साथ ही एक लकड़हारे की मशहूर कहानी से हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों एक कपटी मित्र किसी जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सुनने में ये थोड़ी अजीब तुलना लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, इस दर्शन को समझने के बाद रिश्तों और भरोसे को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। अब एक सवाल दिमाग में आ सकता है, क्या सच में एक जहरीला सांप किसी इंसान से बेहतर हो सकता है? सामान्य तौर पर तो यही जवाब मिलेगा कि बिल्कुल नहीं, सांप तो जानलेवा होता है। लेकिन आचार्य चाणक्य की सोच यहाँ बिल्कुल अलग थी। उनका स्पष्ट मानना था कि एक बुरी नीयत वाला इंसान, या कहें कि एक धोखेबाज व्यक्ति, उस जंगली और जहरीले सांप से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए समझते हैं कि एक इंसान एक जहरीले जानवर से भी बुरा कैसे हो सकता है। भाग 1, चाणक्य की गंभीर चेतावनी। चलिए सबसे पहले उस प्राचीन ग्रंथ की ओर चलते हैं जहां से ये विचार निकला है। संस्कृत का वो श्लोक कुछ इस प्रकार है: दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पः दश्यति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। इसे सुनते ही इसके शब्दों का भारीपन महसूस किया जा सकता है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा और कड़वा सत्य है। इसी एक श्लोक में इंसानी फितरत की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। भाग 2, श्लोक और उसका अर्थ। आइए अब इस श्लोक के सटीक अर्थ को समझते हैं। ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि असली खतरा दरअसल छिपा कहाँ है। एक तरफ वो सांप है जो केवल तब डसता है जब उसका काल या सही समय आता है, या फिर जब उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। वो कभी बेवजह हमला नहीं करता। लेकिन वहीं दूसरी ओर है एक दुष्ट और कपटी व्यक्ति। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति पदे पदे यानी कदम कदम पर डसता है। सांप शायद एक बार शारीरिक चोट पहुंचाए, लेकिन एक बुरा इंसान लगातार मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से डसता ही रहता है। भाग 3, लकड़हारा और सांप की कथा। इस दर्शन को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए एक बहुत ही सटीक कहानी है। बात एक लकड़हारे की है जो हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी नज़र एक बुरी तरह से घायल सांप पर पड़ी। आमतौर पर कोई भी इंसान सांप को देखकर डर के मारे दूर भाग जाएगा, लेकिन उस लकड़हारे ने उस पर दया दिखाई। उसने उस घायल सांप का इलाज किया और उसे वापस एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि सांप अपने मूल स्वभाव के प्रति सच्चा होता है। वो तभी हमला करता है जब उसे खुद पर कोई खतरा महसूस हो। भाग 4, कपटी मित्र का धोखा। अब इस कहानी के असली खलनायक से मिलते हैं। इस कहानी का असली खलनायक कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि वो स्वार्थी दोस्त था जिस पर उस लकड़हारे का सबसे ज्यादा भरोसा था। हुआ कुछ यूं कि उस दोस्त ने लकड़हारे की मेहनत से कमाई गई सारी संपत्ति चुपचाप हड़प ली। और बात सिर्फ पैसे चुराने तक ही नहीं रुकी। वो सीधा उस राज्य के राजा के पास पहुंच गया और लकड़हारे के खिलाफ झूठी शिकायतें कर दी, ताकि सारा श्रेय और इनाम उसे ही मिल जाए। जरा सोच कर देखिए, एक खतरनाक सांप से तो इंसान की जान बच गई, लेकिन एक करीबी इंसान ने उसे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। भाग 5, जहर में अंतर। यहीं पर वो सबसे गहरा सबक छिपा है जिसका एहसास उस लकड़हारे को अपना सब कुछ खोने के बाद हुआ। यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि जहर 2 अलग-अलग तरह के होते हैं। सांप का जहर तो केवल शरीर को मारता है, लेकिन एक दुष्ट मित्र का जहर इंसान के पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। सांप का खतरा बिल्कुल स्पष्ट होता है, वो सामने से आता है, लेकिन एक कपटी इंसान का जहर बहुत धीमा, अदृश्य और छिपा हुआ होता है। वो इंसान की सारी मेहनत, उसकी साख, उसके भरोसे और उसके भविष्य, हर एक चीज को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। भाग 6, जीवन के लिए सीख। अब इस पूरी चर्चा को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि खुले दुश्मनों से सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि सामने खड़े दुश्मन से इंसान खुद को बचा सकता है, सतर्क रह सकता है। असली और सबसे बड़ा खतरा उन कपटी और दोहरे चेहरे वाले लोगों से है जो दोस्त बनकर एकदम करीब बैठे होते हैं।
चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि ऐसे लोगों को समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है और एक बार पहचान हो जाए तो बिना किसी देरी के उनसे एक सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए। अपने लिए सख्त सीमाएं तय करना ही इस छिपे हुए जहर से बचाव का एकमात्र तरीका है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। हमारे आसपास ऐसा कौन है जो बहुत करीब रहकर चुपचाप हमारी जड़ें काट रहा है? क्या उस दुष्ट मित्र की पहचान की जा रही है? इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई चीजें सीखते रहें और हमेशा जागरूक रहें।